हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने सबको बताया था पहले वीडियो में, मुझे एक मॉडलिंग का सबसे पहले मैं बताऊं तो मैं अपनी चाल को लेकर, मेरी वॉक को लेकर मैं बाहर गया था। ठीक है, वो सारी जर्नी में कैसे क्या हुआ, किसने मुझे हेल्प की है, क्या सजेशंस रहे हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। बट उससे पहले की भी कुछ बात है मेरे जन्म से लेकर, है ना। पहले मैंने अपने गांव के जो भगवान हैं उनसे, उनके बारे में कुछ बताया है। ठीक है, और भी चीज़ें बताऊंगा उनके बारे में धीरे धीरे, जब मेरे पास टाइम रहेगा, सुविधाएं होगी तब। बट फिलहाल ऐसा है कि जो भी जर्नी रही है मेरी जन्म से लेकर अभी तक की जो जर्नी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इस तरह की बातें, ये एक मेरे लिए खूबसूरती है, यू नो। और सब लोगों को पता है शायद कि मैं बहुत खूबसूरती का दीवाना हूँ, मुझे खूबसूरती बहुत ही पसंद है। तो उसी में से एक कहानी निकल के आती है जब मेरा जन्म हुआ है तब। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी मम्मी बताएं वो कहानी। और यहाँ के लोग हैं, हमारे जितने ट्राइबल लोग हैं, वो तो खैर ये लैंग्वेज हो, ये जो हमारी भाषा जो कहेंगे, है ना, वो समझ ही जाते हैं और समझ लेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर जब तक आगे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक लोग देख रहे हैं, वो उन लोगों को सबको समझने में बहुत सरल हो। तो वैसे में जो मम्मी बोलेंगी वो मैं अपनी लैंग्वेज में मैं दोबारा मैं उसे रिपीट करूँगा, ट्रांसलेट करके समझाऊँगा। बट फिलहाल मैं चाहता हूँ कि वही एक चीज़ है जो मम्मी बताएं। तो मम्मी को अब हम पूछेंगे कि क्या हुआ है। तो मम्मी, आप बताओ सबको कि जब मेरा जन्म हुआ था तब क्या हुआ था। जे દિવસે જન્મ થયો તે દિવસથી જે થોનની મોમે મેં ખાલી બરોબર થોનની મોમે ખાલી એટલે અમે વિચારમાં પડ્યા તે શું કરીએ, હું એ દવાખાને લીજે તે બીક નહીં. પછી એક દાદીમાં હતી તે કીધું કે ઇગ્રેસના પપ્પાને કીધું કે બેટા તું આને કંઈ બીકે ખોળા મેલીને એમ, કંઈ બીકે એટલે થાવશે એમ. 2 થી 2.5 દિવસ થઈ જાય તો સુધી છોકરો થોનની મોમે ખાલે. અમને પછી ટેન્શન આવે. તે અમારે દાદીમાં હતી તે કીધું કે આવું કરે એમ. તે પછી એના પપ્પા પછી ખોળા મેલીને માથે હાથ ફેરવીને કે તને મેં કડું આલે અને તું થાય લે બેટા, એવું રીતના બોલ્યા. તે પછી ખરેખર ખોળા મેલીને માથે હાથ ફેરવીને એને કીધું અને પછી મને આલ્યું. મેં ફોન આલ્યું એટલે પછી પાછો થાવા મંડી પડ્યું. ओके, तो ये मेरी मम्मी की कहानी है। मम्मी ने बताया है कि मैं सबको बताना चाहूँ अपनी लैंग्वेज में कि मम्मी कह रही कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं भगवान के घर से ज़िद्दी शायद मैं निकला हूँ। और कहती हैं मम्मी, मम्मी ने ये बताया कि ये ना जब बच्चा पेट से मतलब बाहर होता है तो कुछ समय के बाद, मतलब 2-3 घंटे उसका जो नहला दिया, साफ़ सफाई हो गई बच्चे की, उसके बाद बच्चा अपनी मम्मी का दूध पीता है। पर मैंने वैसा नहीं किया, मुझे नहला दिया, सब कुछ सारी चीज़ें हो गई हैं जो भी होना था। पर कम से कम 2-3-4 दिन हो गए हैं और मैं, मेरे घर में पहला लड़का हूँ और हमारे गांव में और सबके गांव में शायद मुझे जितना पता है, जब लड़का पैदा होता है तो सब लोग बहुत चिंतित हो जाता है। और वैसा है कि भाई 3-4 दिन तक बच्चे ने दूध नहीं पिया अपनी मम्मी का, तो क्या बात है। ठीक है, किसी ने बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ, किसी ने बताया कि इनको दिखाओ उनको दिखाओ, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। पर यहाँ पर हमारे गांव में जो मेरे दादाजी थे उनकी मम्मी थी, तो वो बड़ी थी काफ़ी उम्र में और उनको एक तजुर्बा भी रहा है, क्योंकि गांव में ऐसा होता था पहले कि डिलीवरी घर पे होती थी। आजकल हॉस्पिटल जा रहे, नहीं तो गांव में डिलीवरी, तो उनका वो काम करती थी, तो उनको शायद जानकारी होगी क्योंकि इस तरह का हुआ होगा कभी पहले। तो उन्होंने बताया कि अब देखो तुम लोग सब कुछ छोड़ दो, और उनको अचानक से याद आया होगा कि ऐसा लगता है कि ये बच्चा ना भगवान से वहाँ ज़िद्दी है, नाराज़ होकर आया है, नाराज़ बच्चा है, तो उनको कुछ चाहिए होगा, है ना। तो मेरे पापा को आके बोला कि ना आप एक काम करो, कुछ उनको बोलो, अपनी गोदी में लेकर कुछ उनको बोलो और उसको कुछ चाहिए होगा तो उनको मनाने की कोशिश करो। तो फिर आगे जानते कि पापा ने क्या किया। पापा आप बताएं कि कैसे क्या हुआ। हमारे दादी मोहन जी ने મને કીધું કે તારા બેટા આપ સો આટલો સમય થયો દૂધની મોમાં લીધું ભાવતું નહીં, તો તારા આ કડું લિયારે હેન્ડ કરી અને કે આવી ભાવશે. તો મેં એવું કીધું કે બેટા આજથી મેં તને આ મેં પહેરી રહ્યો એ ભર્યું તને આમથી ને તું ખાવાનું ચાલુ કર એમ કરીને મેં માને આવ્યું તો ખાવાનું ચાલુ
ओके, तो ऐसा था इसमें, पापा ने ये बताया है कि उस ज़माने में या हमारे इस साइड भी, मैंने कहीं और भी देखा है राजस्थान साइड में और हमारे ट्राइबल एरिया में, लोग आज भी यहाँ पर ना कड़ा पहनते हैं, है ना। ये जो नी है उसके जो बीच के साइड का, यहाँ के लोग जानते हैं, कहीं किसी ने देखा हो। तो पापा ने करीबन चांदी का 500 ग्राम के आसपास ही वो होता है, बहुत हैवी होता है। तो पापा ने बोला कि तुम नाराज़ मत हो, तुम्हें जो चाहिए वो हम दे। तो फिर पापा ने ये बताया कि उन्होंने जो यहाँ पर पहना हुआ था चांदी का कड़ा, उन्होंने बोला कि तुम बड़े हो जाओगे तो फिर हम आपको दे देंगे ये कड़ा, और अभी तुम नाराज़ मत हो, हम सब परेशान हैं, और अपनी मम्मी का दूध पी लो। और फिर वैसे करके पापा ने मम्मी को मुझे गोदी में दिया होगा, और फिर मैंने मम्मी का दूध पीना शुरू कर लिया। एंड फिर मुझे वो कड़ा भी मिला है, मुझे ये कड़ा मिला है, पर ये कड़ा तब मुझे मिला जब मैं बम्बई गया डांस सीखने के लिए, है ना। मुंबई जब मैं गया डांस सीखने के लिए तब मुझे ये कड़ा मिला। लेकिन यस, इन लोगों ने दिया मुझे, पर अभी भी ऐसा है कि इन्होंने ये बोला था यहाँ का। और मुझे ज्वेलरीज पहनने का बड़ा शौक़ है, मुझे गहने पहनने का बड़ा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। तो इनको मैंने बता रखा है कि मुझे ये वाला नहीं, पर मुझे यही दिलाओ, ठीक है। तो ठीक है कि आगे जब अच्छा होगा, मतलब सब अच्छा ही है, बट जब भी मौका मिले तब वो मुझे दे देंगे और मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी रही है, और आगे भी जुड़े रहें, फिर हम अपना जर्नी शुरू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।